यूथ स्टैब्ड टू डेथ। यूथ का मतलब होता है युवक और स्टैब का मतलब होता है चाकू मारना या तो कोई नुकीली चीज़ से किसी को भोंक कर मारना। तो यहाँ पे यूथ हो गया सब्जेक्ट और स्टैब्ड हो गया ये वर्ब, और ये V2 जैसा दिख रहा है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि युवक ने किसी को चाकू मार दिया, लेकिन वैसा बात नहीं है फ्रेंड्स। युवक को चाकू मार दिया गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है, ये पैसिव वॉइस में है। और यहाँ पे होना चाहिए था, इसको पहले मिटा देता हूँ, यहाँ पे होना चाहिए था यूथ वाज स्टैब्ड, मतलब युवक को चाकू मार दिया गया टू डेथ। अब देखिए उसको इतना चाकू मारा गया, इतना चाकू मारा गया कि उसका मृत्यु हो गया। कुल मिलाकर बोला जाए तो युवक को चाकू मारकर हत्या कर दिया गया। ये हो गया हिंदी इसका। A 24-year-old youth was allegedly stabbed to death in शास्त्री नगर ऑफ करनाल ऑन ट्यूसडे नाइट। यहाँ तक हिंदी करते हैं। A 24-year-old यूथ, एक 24 वर्षीय युवक, was allegedly मीन्स होता है ऐसा कथित तौर पर कहा जा रहा है, या तो बोल सकते हो ऐसा बयान में आया है। तो ऐसा कथित तौर पर कहा जा रहा है कि एक 24 वर्षीय नवयुवक को स्टैब्ड कर दिया गया, मतलब चाकू मार दिया गया। अब देखिए उसको इतना चाकू मारा गया, इतना चाकू मारा गया कि उसका मृत्यु हो गया। कहने का मतलब है कि चाकू मार देने से उसका मृत्यु हो गया। इसका हिंदी यही निकल रहा है ना। ऐसा कथित तौर पर कहा जा रहा है। कहाँ? तो इन शास्त्री नगर ऑफ करनाल, करनाल के शास्त्री नगर कोई इलाका है वहाँ पे। कब हुआ यह घटना? तो ऑन ट्यूसडे नाइट, मंगलवार की रात को। द डिसीज्ड हैज़ बिन आइडेंटिफाइड। डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, तो उस मृतक को पहचान लिया गया है। हैज़ बिन आइडेंटिफाइड मतलब पहचान लिया गया है। एज का मतलब होता है के रूप में, तो किसके रूप में? तो जितेंद्र के रूप में उसको पहचान लिया गया, मतलब उस मृतक का नाम था जितेंद्र, है ना। एंड और द इंसिडेंट टुक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, तो जो घटना जो हुआ था वो घटित हुआ था व्हेन, जब, ही वॉज गोइंग, जब वो जा रहा था, टू ब्रिंग स्वीट्स, जब वो मिठाइयाँ लाने जा रहा था, तो उसके साथ यह घटना घटित हुआ था। फॉर हिज सिस्टर्स बर्थडे, अपने बहन की बर्थडे के लिए जब वो मिठाइयाँ लाने जा रहा था तब उसके साथ यह घटना घटित हुआ था। द डिसीट्स फादर, और उस मृतक के पिताजी, उसका पिताजी का नाम है मदन, है ना। मृतक का पिताजी का नाम है मदन। तो उन्होंने कहा, सेड मतलब कहा, हिज सन हैड गॉन, कि उसका लड़का गया था, टू द मार्केट, मार्केट गया था, बाजार गया था, टू ब्रिंग स्वीट्स, मिठाइयाँ लाने उसका लड़का बाजार गया था। बट लेकिन, आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ देर बाद, दे गॉट इन्फॉर्मेशन, उन लोगों को सूचना मिला, प्राप्त हुआ, है ना, खबर मिला। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना या तो खबर, तो उन लोगों को खबर मिला, सूचना मिला, दैट की ही वॉज लेइंग, यहाँ पे ही आया फ्रेंड्स उसके लड़के के लिए, तो उसका जो लड़का है, उसका लड़का लेटा हुआ था, इन अ पूल ऑफ ब्लड। इन अ पूल ऑफ ब्लड का मतलब होता है खून से लथपथ, या तो खून से सना हुआ, या तो बोल सकते हो खून से लिपटा हुआ, मतलब किसी भी तरीका से बोल सकते हो, है ना। तो उन लोगों को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला कि उसका जो लड़का था वो लेटा हुआ था, खून से लथपथ, ऑन द रोड, रोड पर, मतलब सड़क पर। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स एंड द पुलिस रीच्ड द स्पॉट। फोरेंसिक जो एक्सपर्ट लोग हैं और पुलिस लोग, उन लोगों ने उस स्थान पे पहुंचा। स्पॉट का मतलब है जगह या तो स्थान, मतलब जहाँ पे घटना घटित हुआ ना, तो उस दर पे पहुंचा इन लोगों ने। एंड और कलेक्टेड एविडेंस, और कलेक्ट किया मतलब इकट्ठा किया एविडेंस को, सबूत को। फैमिली मेंबर्स सस्पेक्टेड, और मृतक का जो फैमिली मेंबर्स है, परिवार वाले जितने भी लोग सदस्य हैं उनका, उन लोगों ने सस्पेक्ट किया। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध करना या तो शक करना, है ना। तो मृतक का जो परिवार वाले लोग हैं उन लोगों ने शक किया। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है शामिल होना, है ना। तो एक व्यक्ति को शामिल होने का ऐसा शक किया कि एक व्यक्ति इसमें शामिल है।
हुज सिस्टर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हुज जो है ना ये पर्सन के लिए आया है, तो जिसका बहन है ना, हुज सिस्टर जिसका बहन हैड एलोप्ड। एलोप का मतलब होता है फरार हो जाना या तो किसी के साथ भाग जाना। तो जिसका बहन फरार हो गई थी या तो भाग गई थी विद अ फ्रेंड, एक मित्र के साथ, ऑफ द डिसीज्ड मतलब मृतक के एक दोस्त के साथ जिसका बहन फरार हो गई थी। तो उस लड़की के भाई पर है ना, यहाँ पे पर्सन आया उस लड़की के भाई के लिए, तो उस लड़की के भाई पर शक किया मृतक के परिवार वाले लोगों ने। ऑन द कंप्लेंट ऑफ द फैमिली, परिवार के शिकायत के आधार पर। वी हैव रजिस्टर्ड, हम लोगों ने रजिस्टर कर दिए हैं मतलब दर्ज कर दिए हैं। अ केस, एक केस को। अगेंस्ट अ मैन, एक व्यक्ति के खिलाफ या तो विरुद्ध। अंडर सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड के धारा 302 के तहत एक केस को दर्ज कर दिए हैं। सेड द रामनगर एसएचओ, रामनगर एसएचओ का जो भी एसएचओ है मतलब थाना प्रभारी है, उन्होंने ऐसा बोला। तो यही था फ्रेंड्स आज का न्यूज़पेपर। आई होप जरूर समझ में आया होगा।